बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर दें, डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबंद के थाने पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, 6 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रात 3 बजे दहशतगर्दों ने थाने पर भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस के मुताबिक हमला थाने पर कई अतराफ से किया गया। दस्ती बम फेंके और शदीद फायरिंग की गई। पुलिस ने भी भरपूर जवाबी फायरिंग की। क्विक रिस्पांस फोर्स भी पहुंच गई। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सईदुल्लाह मरवत से। सईदुल्लाह मरवत, बताएगा अभी ताज़ा डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी अफसर, ये रात गए ये वाकया हुआ है तहसील दराबंद के थाना चौदवान में, जहां पे रात के अंधेरे में जब ज्यादा इम्कान यही है कि ये सो रहे थे और इस बीच चारों अतराफ से नामालूम दहशतगर्दों ने इस चौदवान थाने पे हमला किया है और जिसमें इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 10 एहलकार शहीद हैं और 6 जख्मी हैं। इस वाक़े के फौरन बाद क्विक रेस्पॉन्स फोर्स और मकामी इत्तलात के मुताबिक जो नफरी है वो बुलाई गई है। ताहम इस बीच में जब जवाबी फायरिंग की गई है तो चूंकि रात का वो था तो इसमें वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। अब तक जो हमने ऑफिशियल से मालूम किया है कि इसमें किसी किस्म के अभी तक उन लोगों की मालूमात नहीं हो सकी कि वो किस तरफ से आए थे और किस सम्त में वो चले गए हैं। चूंकि ये इलाका बॉर्डरिंग इलाका है डेरा इस्माइल खान का, एक तरफ ये बलूचिस्तान जिला से बलूचिस्तान सूबे से मिलता है, दूसरी तरफ ये शिमाल में ये जनूबी वजीरिस्तान से और जनूब में ये पंजाब जिला से इसकी सरहदें मिलती हैं। तो इस हवाले से इसकी डायनामिक्स ऐसी है कि इस इलाके में अब से अगर एक माह पहले भी दराबंद थाने से मुल्हिका जो बिल्डिंग थी जहां पे हमारी फोर्सेस यहाँ पे तैनात थी, वहां पर भी इसी नौयत का एक हमला हो चुका है। अच्छा सईदुल्लाह मरवत, ये बताएगा कि कितने अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, कितने इसमें शहीद हुए हैं, और ये भी बताएगा जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? जो अस्पताल जराये के मुताबिक जो इनको यहाँ पे मुंतकिल किया गया है, 6 जख्मी यहाँ पर अब तक लाए गए हैं DHQ हॉस्पिटल में और जो जाँ बहक हैं वो जवान हैं पुलिस के और 10 की तादाद है जो शहीद हो चुके हैं। हमला इस कदर शदीद था कि ये संभल भी नहीं पाए फौरी तौर पे। जो ऊपर के जो मोर्चे हैं वहां से भी फौरी तौर पर जो है रिप्लाई इनको नहीं आया, जिस वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा सईदुल्लाह मरवत, बताएगा उमूमी तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल क्या होती है? इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी अलर्ट है। इसके अब तक हमने जो मालूमात की हैं, इस नौयत के हमलों की पेशी गोई भी की गई थी मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबंद के थाने पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। सईदुल्लाह मरवत तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बलूचिस्तान में तकरीबकारी के वाकयात। पंजगूर में नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के घर में धमाका हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। खारान में आज़ाद उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर के करीब 2 धमाके हुए। नोशकी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका हुआ। बोलान के इलाके गोकरत में लेविस थाने पर फायरिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गया। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हसास पोलिंग बूथ्स पर इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद रहेगी। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और ये हुकूमत की अवलीन तरजीह है। खदशा है दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम्युनिकेशन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए हैं। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल कर ली जाएगी। ताहम बलूचिस्तान के तमाम अजला में बैलेट पेपर्स की तरसील इतवार को ही कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने N127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख की खबरों का भी नोटिस ले लिया है। एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत लिखकर मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया है।
मौसम की तफसील आपसे शेयर करें। पंजाब और बालाई सिंध में फिर धुंध आ गई है। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम रह गई है। रात और सुबह के औकात में सफ़र करने वालों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक और मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। M11 लाहौर से आलकोट पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। महकमा मौसमियात ने आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से मुल्हिका पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद कराची में निकासियाब की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, बारिश से मुतासरा शहर की सड़कों और शाहराहों से जो है वो पानी निकालने का काम जो है तकरीबन मुकम्मल कर दिया गया है। MA जिन्ना रोड शाहराह फैसल से जो है वो पानी की निकासी कर दी गई है। इस वक्त हम टावर पर मौजूद हैं। टावर से जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बायस जो है यहाँ टावर से सफ़र करने वाले शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताम चांद बीबी रोड पर इस वक्त जो है वो पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस जो है वो लेडी डफरिन अस्पताल जाने वाले जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उर्दू बाज़ार की गलियों से पानी तो निकाल दिया गया है, लेकिन कीचड़ जो है बारिश के बाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो बारिश के बाद जो इंतहाई ख़राब सूरत हाल थी, तो अब जो है शहर में काफ़ी जो है वो बेहतर सूरत हाल है और पानी की निकासी का काम जहाँ जहाँ रह गया है वहाँ किया जा रहा है। जी, कराची के इलाके बलोच कॉलोनी के करीब नाले से एक शख्स की लाश मिली है। रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है कि लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। ये भी वाज़ी नहीं हुआ कि ये शख्स नाले में कब और कैसे गिरा था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती किया जाएगा। कोहाला पुल पर सबसे बड़ी तकरीब सुबह 9 बजे होगी। अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम स्याह मुल्क भर में रैलियाँ, सेमिनार्स और खुसूसी तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कश्मीरियों से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर पर हर सूरत हल करना होगा। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों को उनके अज़्म और दिलेराना जिद्दोजहद पर खिराज तहसीन। ISPR ने कहा कि कश्मीरी अवाम बहादुरी से गैर इंसानी लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हल तलब मसला है। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक और हक़ खुद इरादियत के लिए UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आज़ादी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद से कामयाबी कश्मीरी अवाम का मुक़द्दर है। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मंगला झील में यकजहती कश्मीर कश्ती रानी का अमली मुजाहरा किया गया, जिसमें छोटी बड़ी कश्तियों, स्पीड बोट समेत दीगर बड़ी लॉन्चों के हमरा अवामुन्नास की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्तियों पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे आवेजा किए गए। तफसील देखिए सैयद आबिद हुसैन शाह की रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में मंगला डैम में कश्ती रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज ने की। कश्ती रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन, स्कूलों के बच्चों और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। कश्ती रानी का अमली और दिल फरेब नजारा लोगों ने मंगला डैम के किनारे खड़े होकर किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज और SSP कामरान अली का कहना था कि कश्मीर जन्नत नजीर है, जिसे दुश्मन के पंजा इस्तेबदाद से आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम किसी भी जानी और माली कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। जब तक मकबूजा कश्मीर भारत के चुंगल से आजाद नहीं हो जाता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जब तक मसला कश्मीर का मुस्तकिल हल न निकाला जाए कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, तब तक इस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता।
बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनका जो जोशो खरोश और जो जज्बा है वो दीदनी है। वो इस बात का सबूत है कि लोग अपने कश्मीरी बहन भाइयों जो 75 साल से भारतीय जुल्म जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को ना सिर्फ रियलाइज करते हैं बल्कि उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान आजाद कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम हर साल 5 फरवरी का दिन मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। शुरकाए रैली का कहना था कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। सैयद आबद हुसैन शाह, जियो न्यूज़, मीरपुर, आजाद कश्मीर। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर पर रात गए पुलिस का छापा। तर्जुमान हाशमी हाउस का कहना है पुलिस ने जावेद हाशमी के करीबी अजीज हमजा हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़े खबर दें, सरगोदा में भी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सियासी जमातों के मंशूर पर बात करने की बजाय मकामी सतह के मसाइल हल करने की यकीन दहानियां करवा रही है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जिला सरगोदा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए 170 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। अगर यहाँ पर उम्मीदवारों की कैंपेन की बात की जाए तो यही देखा जा रहा है कि सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार सियासी जमातों के मंशूर की बात करने की बजाय मुकामी सतह पर जो उनके मसाइल हैं उन पर ज़्यादा बात की जा रही है। यही वजह है कि सरगोदा में चूँकि बेसिक पीने के साफ़ पानी और सेहत व सफाई के मसाइल हैं, सड़कों की तामीर है, यही वजह है कि शहरियों की बड़ी तादाद उम्मीदवारों से यही तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं कि अगर वो कामयाब होंगे तो उनके मसाइल हल होंगे। मुल्क भर की तरह जिला बहावलपुर के कौमी असम्बली के हल्के N167 में भी इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। देहाती इलाकों पर मुश्तमिल इस कौमी असम्बली के हल्के में वोटर्स की तादाद 4,53,000 है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। हर तरफ इंतखाबी गहमा गहमी है। मैं इस वक्त बहावलपुर के नवाही इलाका सम्मा-सट्टा खानकाह शरीफ में मौजूद हूँ। ये हल्का NA 167 है। इस हल्के की आबादी 8,54,000 अफराद पर मुश्तमिल है और वोटर्स की तादाद 4,53,000 है। ये हल्का मुकम्मल तौर पर देहाती इलाका है। यहाँ पर बड़े बड़े देहातों में मुबारकपुर, सम्मा-सट्टा, खानकाह शरीफ, मुसाफिर खाना उसके देहाती हल्का है। यहाँ पर ज़्यादातर वोटर्स जो है वो अपने इलाके की डेवलपमेंट के काम करने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब करते हैं। इस दफ़ा भी ज़्यादातर वोटर्स का कहना ये है कि हम उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो हमारे इलाके के तरक्याती काम कराएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज सिस्टम का ना होना है, साफ़ पानी नहीं है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा पुराना स्टेशन है और बहुत बड़ा कस्बा है, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ना होने के बराबर हैं। जिला मिटियारी की एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी नून लीग उम्मीदवारों की जानिब से सियासी गहमा गहमी जारी है। एक जानिब उम्मीदवार अपनी जीत के लिए अवाम के पास वोट मांगने जा रहे हैं तो दूसरी जानिब अवाम के मुतालिबात पर इलेक्शन से चंद दिन कबल हंगामी तौर पर जिला मिटियारी के दही और शहरी इलाकों की सड़कें तामीर की जा रही हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला मटियारी में भी एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन मुहिम जारी है। जो सियासी उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ शहरी और दही इलाकों में जाकर वोट मांग रहे हैं, जहां अवाम बड़ी तादाद में उनसे ये मुतालबा कर रही है कि तरक्याती काम पहले करवाए जाएं, फिर हम आपको वोट देंगे। अवाम के मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो है हंगामी तौर पर शहर भर के मुख्तलिफ दही और शहरी इलाकों की सड़कें तामीर की जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू सईदाबाद से शहर की जाने वाली इस सड़क पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सड़क को हंगामी तौर पर बनाया जा रहा है। इलेक्शन में चंद ही दिन रह गए हैं और ये तरक्याती काम भी इस वक्त शुरू हो गए हैं। आपको बताऊं कि जिला मटियारी की एक कौमी 2 सूबाई नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान 8 फरवरी को दंगल होगा। कबायली ज़िला औरंगज़ई हल्का पी के 94 पर ख़राब मौसम और सख्त सर्दी के बावजूद इंतखाबी मुहिम तेज़ी जारी है। दूसरी जानिब अवाम की तवक्कुआत के मुंतखब अवामी नुमाइंदे इलेक्शन के बाद मसाइल हल करेंगे। तफसील देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इसारुल हक कासमी से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोर औरंगज़ई कटा बाज़ार में मौजूद हूँ। हल्का 39 PK 94 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाबी मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। इंशाल्लाह यहाँ पर लोग जो हैं वो जज्बे के साथ निकलेंगे ताकि इस मुल्क में जो है एक प्रॉपर निज़ाम है और बड़े जो हैं लोग जज्बे से इंशाल्लाह निकलेंगे। औरंगज़ई के तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। औरंगज़ई में ऐसे इलाके के अभी तक मतलब बिजली नहीं है, इसके अलावा रोड का मसला। जी बिल्कुल, ख़राब मौसम के बावजूद भी कबायली ज़िला औरंगज़ई में इंतखाबी मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। इसके साथ औरंगज़ई कबाइल का ये तवक्को है कि आमदा इंतखाबात के बाद मुंतखब नुमाइंदे और मुंतखब हुकूमत अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जी। शिकारपुर में भी आम इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों ने अवाम से वोट के हुसूल के लिए मुहिम तेज कर दी है। मुकेश रुपैता की रिपोर्ट देखिए। शिकारपुर तकरीबन 4 लाख आबादी रखने वाला शहर मसाइल का शिकार है। सूबाई असम्बली की नशस्त PA 7 पर उम्मीदवार वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए कॉर्नर मीटिंग, घर घर और गली गली जाकर वोटर्स को मसाइल के हल करने की यकीन दहानियाँ कराने में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार इम्तियाज शेख कहते हैं कि गुज़िश्ता पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में शिकारपुर में बहुत से मसाइल हल किए हैं। तो बुनियादी मसाइल हमने तकरीबन हल कर लिए हैं, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है और मतलब बाहर के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मसाइल हमारे ख़ास तौर पे जो ड्रेनेज का मसला होता है या पानी साफ़ पीने का साफ़ पानी का मसला है, उसको हमने ड्रेनेज का मेगा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया है इधर, और उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है शहर में। दूसरी जानिब JUIF के उम्मीदवार आगा तैमूर का कहना है कि अमन ओमान की खराब सूरत हाल, पीने का साफ पानी, सफाई सुथराई जैसे मसाइल भी हल करेंगे। 2 से 3 अहम मसाइल हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा यहाँ से जो नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया गया है मनशियात फरोश, और तीसरा जो इंसान का आवाम का जो है एजुकेशन और इस पे काम करना है। 2018 में इस हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज शेख कामयाब हुए थे। दावों और वादों की बुनियाद पर आवाम से वोट लेने वाले उम्मीदवार कामयाबी के बाद क्या करते हैं, देखना यह है कि आवाम के मसाइल किस हद तक हल करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मीर हसन खमीसानी और शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, शिकारपुर।